बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और खुदा की राह में जिहाद किया वही खुदा की रहमत के उम्मीदवार हैं और खुदा बहुत माफ़ करने वाला मेहरबान है। इस्लाम के आगाज़ से लेकर अब तक कई सालों से बाज़ मुसलमानों के दरमियान ईमान और अक़ीदे के मसले के बारे में एक गलत तसव्वुर कायम हुआ है और इस तसव्वुर को दुरुस्त करना ज़रूरी है। गलत तसव्वुर ये है कि ईमान को सिर्फ़ दिल और दिमाग तक महदूद कर देते हैं और ईमान से पैदा होने वाले अमली फ़वाइद की तरफ तवज्जो नहीं देते। उन्होंने ईमान की तारीफ़ ये की है कि वो ईमान जो बग़ैर असरात और नताइज के हो, ईमान जो अमल से जुदा और सिर्फ़ एक दाखिली और रूहानी मामला हो। कुरान करीम में मुतादिद मकामात पर ईमान को ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाबते के तौर पर पेश किया गया है और कुरान का ये फ़ैसला है कि दुनिया और आखिरत की सआदत के हुसूल के लिए ईमान और अमल दोनों एक साथ ज़रूरी हैं। अगर हम कुरान की तरफ रुजू करें तो हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कुरान ने हमेशा ईमान और अमल को एक साथ रखा है और अमली अज़्म के बग़ैर ईमान को मुस्तरद करार दिया है। दर हकीकत कुरान की तालीमात के मुताबिक ईमान सिर्फ दिल के यकीन का नाम नहीं है। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि ईमान का मतलब यकीन होता है और यकीन का ताल्लुक दिल से होता है, लेकिन कुरान हर यकीन को तस्लीम नहीं करता। एक ऐसा यकीन जो खुश्क और खाली हो या वो ईमान जिसके असरात इंसानी जिस्म और आज़ा से ज़ाहिर न हो, कुरान के मुताबिक ईमान नहीं है। मासूमीन की अहादीस में भी इस मसले की हमें वजाहत मिलती है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल ईमान वल अमलु अख़वान तौअमान व रफ़ीक़ान ला यफ्तरिक़ान ला यक़बलुल्लाहु अहदहुमा इल्ला बिसाहिबिह। ईमान और अमल दो भाइयों की तरह हैं जो एक साथ जन्म लेते हैं, जो लाजिम व मलज़ूम दोस्त की तरह होते हैं। खुदा एक को दूसरे के बग़ैर कबूल नहीं करता। बाज़ लोगों की ज़बान से जुमला सुनने को मिलता है कि भाई दिल पाक होना चाहिए, ज़ाहिर से कुछ नहीं होता। ये फ़िक्रा ही गलत है। बदकिस्मती से बाज़ मुसलमान ख़वातीन नामुनासिब लिबास पहनती हैं और जब इन्हें कुछ कहते हैं तो अक्सर इनसे यही जुमला सुनने को मिलता है कि भाई दिल पाक होना चाहिए। तो इन तमाम मोहतरम ख़वातीन की खिदमत में अर्ज़ है कि दिल उस वक्त पाक कहलाता है जब वो हमारे होलिये से भी ज़ाहिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।